औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Unit number 8 thermal properties of the matter relationship between the different scale of the temperature is our today's topic. Topic number 8.3.3 पेज नंबर 203 एंड 204। हम जो स्केल यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 स्केल्स हैं। सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया या एब्सोल्यूट केल्विन स्केल हो गया। ये हमारे पास 3 स्केल हैं जिनको हम यूज करते हैं। कभी कभार हमारे पास ये स्केल इंटर कन्वर्जन मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास केल्विन में कोई वैल्यू आ गई है तो उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दे, सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू आ गई है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट कर दे। तो ये स्केल हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल है। एक वैल्यू हमारे पास दूसरे स्केल में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके लिए हम जो डिग्री फॉर टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास उसका आइसिंग पॉइंट है। आइसिंग पॉइंट आइसिंग पॉइंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि हमारे पास आइसिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास उसका लोअर पॉइंट कहलाता है। हमारे पास आइसिंग पॉइंट जो था वो सेंटीग्रेड स्केल पे था 0 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल पर हमारे पास था 32 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल पर हमारे पास था 273 केल्विन। अब हमारे पास यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर स्केल फ्रॉम वन टू अनदर, तो वो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है टेम्परेचर ऑफ वन स्केल माइनस उसका आइसिंग पॉइंट divided by total number of division between fixed point। एक स्केल का ये हमारे पास बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सेकेंड स्केल या अदर स्केल माइनस उसका आइसिंग पॉइंट divided by total number of division between fixed point। ये हमारे पास जनरल रिलेशन है जिससे हम आसानी से एक स्केल को दूसरे स्केल से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर ऑफ स्केल 1 माइनस उसका आइसिंग पॉइंट divided by total number of division between the fixed point is equal to temperature of scale 2 minus उसका icing point divided by total number of division। ये हमारे पास इसके लिए हम यूज करते हैं कि हमारे पास एक स्केल को हम दूसरे से स्केल में इजीली कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वन कन्वर्जन है दैट इज फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट स्केल, कि सेंटीग्रेड स्केल को हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास इसी जनरल इक्वेशन के बेस पर हमारे पास जो स्केल है फर्स्ट स्केल, सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीग्रेड हमारे पास फर्स्ट स्केल हो जाएगा और फ़ारेनहाइट हमारे पास सेकेंड स्केल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल माइनस आइसिंग पॉइंट ऑफ द सेंटीग्रेड इज 0 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट जो हमने किया था दैट इज 100। टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड स्केल, तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट हो गया माइनस उसका आइसिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट हो गया, डिवाइडेड बाय, इसके साथ ये डिग्री ना लगाएं क्योंकि ये हमारे पास फिलहाल ये जस्ट वैल्यू शो कर रहा है, और डिवाइडेड बाय 180। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू T ऑफ F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 हमारे पास वही सिर्फ T ऑफ C आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट स्केल तो 180 इंटू T ऑफ C डिवाइडेड बाय 100
इज इक्वल टू T of F माइनस 32। तो अब हमने क्या करना है कि हमने टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीग्रेड को हम जिस चीज़ को हम फाइंड करते हैं उसको हम सिंपली अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 100/180 इंटू T ऑफ F माइनस 32। कटिंग कर लें इसकी, 2 5s are 10 एंड 2 9s are 18। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल डिवाइडेड बाय 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट स्केल माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू गिवन होगी उसको हम आसानी से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें सेल्सियस में वैल्यू गिवन है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से कर लेते हैं। इस पॉइंट की तरफ आप लोग देख ले जहां पर हमने इक्वेशन नंबर ए लिखा है। इसी पॉइंट को अगर हम देख लें तो हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100 आया था हमारे पास, इज इक्वल टू T ऑफ F माइनस 32। तो हमारे पास ये पॉइंट आया था। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 100 इंटू T ऑफ C इज इक्वल टू T ऑफ F माइनस 32 था। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 9s are 18 एंड 2 5s are 10। हमारे पास आ जाएगा 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब फ़ारेनहाइट को हमने क्या करना है, इसमें हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इसको हमने अकेला छोड़ देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 9/5 इंटू टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड। 32 को इस साइड पर शिफ्ट कर लें, हमारे पास आ जाएगा प्लस 32 इंटू T ऑफ F। यहाँ हम लिख सकते हैं कि T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5 इंटू T ऑफ C प्लस 32। ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन हो गई सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। अब नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है सेंटीग्रेड टू केल्विन। यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ स्केल 1 माइनस आइसिंग पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ स्केल 2 माइनस उसका आइसिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट। तो अब सेंटीग्रेड से केल्विन में है तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा सेंटीग्रेड माइनस उसका आइसिंग पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा T ऑफ K माइनस आइसिंग पॉइंट उसका 273 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 100। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू T ऑफ K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C इज इक्वल टू 100 into T of K minus 273 into 100 dividing both sides by 100। हमारे पास आ जाएगा T of C is equal to 100/100 into T of K minus 273। 100 cancel, T of C is equal to T of K minus 273। ये हमारे पास अगर केल्विन में वैल्यूज गिवन हो और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ये यूज करेंगे, और अगर केल्विन में गिवन हो और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो T ऑफ C इज इक्वल टू T ऑफ K माइनस 273। तब इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लें, हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C प्लस 273 इज इक्वल टू T ऑफ K। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि T ऑफ K इज इक्वल टू T ऑफ C प्लस 273। ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ द सेंटीग्रेड टू द केल्विन एंड केल्विन टू सेंटीग्रेड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वन है दैट इज फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू केल्विन। यहाँ पर अभी हमें फ़ारेनहाइट टू केल्विन है तो वही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास स्केल 1 माइनस आइसिंग पॉइंट
divided by total number of division between the fixed point is equal to T of scale 2 minus icing point divided by total number of division on between the two fixed point। तो यहाँ पर हमारे पास स्केल 1 आ जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस इसका आइसिंग पॉइंट है 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू इसका हमारे पास केल्विन माइनस आइसिंग पॉइंट 273 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ एफ माइनस 32 इज इक्वल टू इधर 100 आ जाएगा, इधर 180 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 273। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टी ऑफ एफ माइनस 32 180 डिवाइडेड बाय 100, बोथ साइड्स को 100 पे डिवाइड कर लें, टी ऑफ के माइनस 273। हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5, 2 9s are 18 and 2 5s are 10 into t of k minus 273। तो इसको हम लिख लेंगे t of f is equal to 9/5 into t of k minus 273 और 32 को इस साइड पर शिफ्ट कर लें प्लस 32 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा, यहां से इस इक्वेशन को देख लें, इक्वेशन ए को, हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ एफ माइनस 32 इंटू 100 इज इक्वल टू 180 इंटू टी ऑफ के माइनस 273 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 180। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/9, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5s are 10 and 2 9s are 18 into t of f minus 32 is equal to t of k minus 273। हमारे पास आ जाएगा 5/9 into t of f minus 32 is equal to t of k minus 273। इधर शिफ्ट कर लें इसको, 5/9 इंटू टी ऑफ एफ माइनस 32 प्लस 273 इज इक्वल टू टी ऑफ के। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टी ऑफ के इज इक्वल टू 5/9 इंटू टी ऑफ एफ माइनस 32 प्लस 273। ये हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन हो गई। जो फाइनल कन्वर्जन थी हमारे पास, दैट इज फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू द केल्विन स्केल। बुक पेज नंबर 204 पर आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, दैट इज कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है हमारे पास। The temperature of the normal human body is 37 degree. Find this temperature on the Fahrenheit scale and Kelvin scale. कि आपको नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड स्केल पर है 373 और फ़ारेनहाइट स्केल पर हमारे पास है 98.6 फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। तो हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर है दैट इज 98.6। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 37 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वाकई 98.6 आता है या नहीं आता। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8.1 गिवन में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर T of C is equal to 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर को हमने फाइंड करना है T of F और केल्विन स्केल पे। ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन प्लस फार्मूला में हमारे पास आ जाएगा
कि हमारे पास है, पहले हम सेंटीग्रेड को कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में, कि हमारे पास सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है। तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस को हमने क्या करना है, हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5 इंटू T ऑफ C प्लस 32। इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5, T ऑफ C इन्होंने दिया हुआ है दैट इज 37 प्लस 32। हमारे पास आ जाएगा T ऑफ F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32 से हमारे पास आ रहा है, सॉरी इन दोनों को पहले हम अगर बोर्डमास के रूल पर जाएं तो हमारे पास डिमास है, डिमास, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा, या इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें और फिर 37 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा 66.6 प्लस 32। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 98.6। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास 37 डिग्री अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ऑन सेल्सियस स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर हमारे पास है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसी तरह से सेंटीग्रेड को हमने क्या करना है, सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीग्रेड टू केल्विन में हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है वो हम यूज कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है T ऑफ K इज इक्वल टू T ऑफ C प्लस 273। तो इसी में जस्ट वैल्यू पुट कर लें, डायरेक्ट पुटिंग है 37 प्लस 273। तो हमारे पास आ जाएगा T ऑफ K इज इक्वल टू 310 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 310 केल्विन। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो असाइनमेंट है बुक पेज नंबर 205 पर आप लोगों के पास असाइनमेंट है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 केल्विन, फाइंड दिस टेम्परेचर ऑन द सेंटीग्रेड। कि आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 250 केल्विन है, इसका टेम्परेचर सिंपल सेंटीग्रेड स्केल पर फाइंड कर लें। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा असाइनमेंट, असाइनमेंट 8.1 गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल इन्होंने दिया हुआ है इज इक्वल टू 250 केल्विन। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है इन सेंटीग्रेड सोल्यूशन प्लस फार्मूला में हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन प्लस फार्मूला में हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन जो अभी हमने एग्जांपल में यूज की है, दैट इज T ऑफ K इज इक्वल टू T ऑफ C प्लस 273। इसको सेट कर ले, सेंटीग्रेड में हमने फाइंड करना है। तो T ऑफ C इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा T ऑफ K माइनस 273 इज इक्वल टू T ऑफ C। यहाँ हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और केल्विन में जो वैल्यू बुक क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 250 केल्विन माइनस 273। तो हमारे पास आ जाएगा T ऑफ C इज इक्वल टू 250 माइनस 273। तो हमारे पास माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल हमारे पास आ जाएगा माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। दैट वाज द आंसर। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।